वहीं यूपी कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर। लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक है। यूपी कांग्रेस की 100 दिनों की योजना इसमें तय की जाएगी। 12 जनवरी को प्लान का ऐलान होगा। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर यह ऐलान होगा। SIR मनरेगा पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। चुनाव से 1 साल पहले कैंडिडेट्स को जिम्मेदारी। कोलकाता में ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन जारी है। ईडी के खिलाफ ममता का विरोध मार्च इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। मार्च का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। कार्यकर्ताओं के साथ ममता का मार्च। ममता बनर्जी अक्सर इस तरीके का मार्च निकालती रहती हैं और आज का ये जो मार्च है वो ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाला है। आप देखिए ममता बनर्जी की अगुवाई में हजारों लोग जो हैं वो इस समय कलकत्ता में मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल में बवाल शुरू हो गया। आज दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। टीएमसी सांसदों को पकड़कर ले जाते पुलिसकर्मी, कोई खींच कर ले जा रहा है, कोई उठाकर। हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ईडी को लुटेरा, डकैत बताया जा रहा है। धक्का मुक्की, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने आज जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी अपना हार देखते हुए प्रयास कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कैंडिडेट हैं, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या स्ट्रेटेजी है, वह चुराने का प्रयास किया है। इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लिहाजा ईडी की कार्रवाई पर जंग तेज हो गई है। निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे हैं। हम जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस। दरअसल प्रदर्शन की वजह ईडी की कार्रवाई है। कल आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर रेड पड़ी थी। ममता ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। ममता के मुताबिक टीएमसी का संवेदनशील डाटा चुराया गया। टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट ले गई ईडी और ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हुआ। आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। ममता के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद सामने आए, बोले आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर ईडी की कार्रवाई के दौरान आधमकती हैं और पेपर छीन करके वहां से चली जाती है। और जो मिस्टर जैन हैं, उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, जो उनके वेबसाइट पर है। उसकी कॉपी हमारे पास है। उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। टीएमसी के आरोपों पर ईडी जवाब दे चुकी है। ईडी का दो टूक कहना है कि कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़ी है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य में चुनाव है, ऐसे में ईडी पर लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। ममता बनाम बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।